नेता नदी इस जगत में नहीं किसी का कोई, आपको चालना यह मिलाप दिन दोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, यहां कोई किसी का नहीं है। स्वार्थों के नातों में लेने देने के कारण परिवारों में इकट्ठी होती है जीवात्माएं। जिसका लेना देना चुकता गया, परिवार से गया वो तो। जब हमारा चुकता हो जाएगा तो हम चले जाएंगे वहां से। जब दूसरों का पहले चुकता होगा तो वो चले जाएंगे। उस परिवार से गए, अमर लोग नहीं जा रहे। अभी अमर लोग का रास्ता तो अलग से है, संतों ने उसको अलग से निकाल रखा है। एक बार एक संत जी जा रहे थे, जाते जाते एक झोंपड़ी में बोला, भाई कुछ पीने को है पानी? था कोई गरीब, हाँ जी पानी पियो। कहता भाई भोजन भी? कहता जी भोजन भी करो। पारस पत्थरी थी, उस पे वो चटनी कूट रहा था, गरीब झोंपड़ी वाला। और संत जी को पहचान थी कि तो पारस पत्थरी है, लोहा छूते ही सोना होता है इसको। तो उसने भोजन किया। कहता भाई मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, फिर तुझे कुछ बात बता रहा हूं। कहता जी बोलो। कहता ये पारस पत्थरी है, जो भी लोहा इसको छुआओगे तुम्हें सोना बन जाएगा, तुम अमीर हो जाओगे, गरीबी के दुख से छूट जाओगे। ये कहकर के संत जी चला गया। और श्रीमान जी ने सोचा, आया संत, पारस पत्थरी बतावे, पानी मन ने पिलाया, भोजन मन ने कराया, भिखारी और मेरा उपदेशक बन बैठा। उसकी बात पे गौर नहीं फरमाया, चला गया संत। 6 महीने बाद उसी रास्ते से फिर वापस लौट रहा था। उसने सोचा उस झोंपड़ी वाले को देखो भाई, अब तो महल खड़ा हो गया होगा उसकी जगह, झोंपड़ी की जगह। गया देखा उसी झोंपड़ी में बैठा। कहता रे भाई झोंपड़ी वाले? कहता हाँ जी। मेरे को पहचानते हो आप? कहता जी आए थे आप 6-7 महीने पहले आए थे मेरे यहाँ से। कहता फिर तेरा तो महल खड़ा हो जाना चाहिए था इस झोंपड़ी की जगह तो। कहता जी वो कैसे? कहता तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया भाई। ये पारस पत्थरी है जिस पर तू चटनी रगड़ रहा है, ये तो लोहे को छूते सोना बना देगी। कहता जी मैंने एक बात बताऊं सच्ची? कहता बता दे बेटा। कहता आपकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने सोचा खुद भिखारी फिर रहा है भोजन करता हुआ और मेरे को उपदेश देने आ गया। कहता न्यू बता तेरे पास क्या क्या है? लोहे का चिमटा है, एक पलटा है, एक तवा है। कहता उठा के लिया। उसने छुआया, पारस पत्थरी से चिमटा सोना बन गया, पलटा भी बन गया और भाई तवा भी बन गया। कहता बेटा मैं यहीं बैठा मिलूंगा, जा इसको बेचिया और बेच के बहुत सारा लोहा ले आना और खरीद के ले आना लोहा। इसे टच करेगा तो फिर सोना बनेगा। वो गया बेचा, देखा सोना। सुनार बोले भाई बेचेगा इतने में? 5 रुपए की चीज। और वो बोले श्रीमान जी 5,000 रुपये में दे देगा। 5,000 रुपये सपने में नहीं देखे उसने कभी। बेच के और लोहा और ले आया, उसका सारा छुआवे सोना बना दिया। कहता बेटा मैं जाऊं? कहता जी ना जाओ आप। कहता क्यों? मैं तेरा लगता क्या हूं? कहता आप तो मेरे बाप से बड़े हो। कहता बड़ा कैसे हूं? कहता ये जो दे दिया रे धन, नुक्ता दिया बेटा, सोना बना। सोना लगे ना काई, सोने को काई जंग नहीं लगता। क्या था? ये श्वास है हमारे, सच्चे नाम की पथरी से जिन जिन श्वासों को छुआएंगे सोना बन जाएगा। कीमती चीज थी सोना, महंगी थी। धनवान बन गया वो समाज का, संसार का। फिर यहां क्या है संत मत में? संत मत में जब छुआएंगे ना प्राणों को,
प्राणों में प्रणव है, मालिक की शक्ति काम कर रही है श्वास में ही। आज्ञा चक्कर में जाते ही जब छुआएंगे ना ध्यान से, वहां भक्ति का एक एक सिक्का डलता जाएगा कुंभक में। कुंभक रेचक पूरक, कुंभ में घड़ा, आज्ञा चक्कर में तो घड़ा है। क्या भरा घड़े में? श्वास भरे हैं, 9 द्वारों में टपक रहे हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हमारे 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। 10वें द्वार पे प्राप्ति होनी थी, 10वें द्वार पे गए ही नहीं। सारी श्वासों की पूंजी 9 द्वारों में गई, बंधन में गई। बंधन में गई, फिर क्या मिलेगा?